सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश के कारण नथेंग और चुंगथांग इलाके में भूस्खलन। जिला प्रशासन के अनुसार आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरने लगे बड़े बड़े पत्थर, बाल बाल बची कार में बैठे लोगों की जान। वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई हिस्सों में ओले भी गिरे। असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कल भी भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सिक्किम में भी करीब 1000 फीट नीचे तीस्ता नदी में गिरा पर्यटकों का वाहन, एक की मौत, 8 लोग लापता हैं। ओडिशा बीजेपी के नेता इतिश्री जैना भी लापता लोगों में शामिल। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज भारी बारिश की है संभावना। यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड, हिमाचल, केरल समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अनुमान है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे कई बैठकें। बंगाल में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत बताए जाएंगे युद्ध के दौरान बचाव के तरीके। मॉक ड्रिल के दौरान बचेंगे युद्ध के सारन और होगा ब्लैकआउट। पंजाब, हरियाणा के सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के दौरान हरियाणा में रात 8 बजे से 8:15 के बीच ब्लैकआउट की रिहर्सल होगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हर खतरे के लिए तैयार हो रहा जम्मू कश्मीर। घाटी में आज होगी मॉक ड्रिल। गुजरात में मॉक ड्रिल के तहत शाम को बचेंगे हवाई हमले के सायरन भी। राजस्थान में आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में शाम 4:30 बजे होगी मॉक ड्रिल। शाम करीब 7:30 बजे की जाएगी ब्लैकआउट की रिहर्सल। पंजाब के फिरोजपुर में आज शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच मॉक ड्रिल होगी। शहर और छावनी क्षेत्र में 6 से 6:30 बजे के बीच सायरन बजेंगे और रात से 9:30 बजे के बीच किया जाएगा ब्लैकआउट। आईपीएल से बाहर हुई गुजरात टाइटंस की टीम। एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हरा दिया। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 208 रन बना सकी। डेलीगेशन से बातचीत के बाद किस देश ने अपना बयान ले लिया है वापस? इस बार किसने दी पाकिस्तान को सीधी चुनौती? कूटनीति से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान को बड़ा झटका। कोलंबिया ने वापस लिया आधिकारिक बयान। पहले भारतीय हमलों में मारे गए पाकिस्तानियों के प्रति जताई संवेदना। कोलंबिया ने अपना आधिकारिक बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया की उप विदेश मंत्री ने कहा, डेलीगेशन से हमें पता चली है सच्चाई, मिली युद्ध और कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी। शशि थरूर की अगुवाई में कोलंबिया दौरे पर है डेलीगेशन। थरूर ने कहा, कोलंबिया की उप विदेश मंत्री ने वापस बयान लेने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं हमारी स्थिति। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कोलंबिया में प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने की कोलंबिया की आलोचना। डेलीगेशन से मीटिंग के बाद कोलंबिया का आधिकारिक बयान वापस। सियरा लियोन के उपराष्ट्रपति और उप मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ हर कदम पर समर्थन का भरोसा दिया है। मंत्री ने निर्दोष लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त भी किया। डेनमार्क में बोले रविशंकर प्रसाद, हमारे कार्यक्रम में आने के समय पाकिस्तानी लगा रहे थे नारा, ये उनका अधिकार, लेकिन वो नारे लगाकर लौटे, लेकिन हमें मिला विश्व में समर्थन। डेनमार्क में बोली शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के लिए लड़ी गई है लड़ाई जिन्हें शायद कभी न मिले सिंदूर लगाने का मौका। डेनमार्क से पाकिस्तान पर तीखा प्रहार। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आते समय हमें कुछ झंडे दिखे, सब जानते हैं किसके हैं। आईएमएफ लोन देने वालों को होगा एहसास कैसे हो रहा है कर्ज का इस्तेमाल। तो वहीं लातविया में प्रतिनिधिमंडल ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की है। एसपी सांसद राजीव राय बोले, सबको पता है आतंकवाद कैंसर की तरह है। आरजेडी सांसद आतंकवाद बर्दाश्त नहीं।
कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का करारा जवाब। का पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर रुका संघर्ष, ये कहना बकवास कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को फोन किया। डेनमार्क की विदेशी मामलों की संसदीय समिति से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि कठिन वक्त में भारत के साथ खड़ा है डेनमार्क। पहलगाम हमले पर भी दुख व्यक्त किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का इंडोनेशिया दौरा। जकार्ता में भारतीय समुदाय से बातचीत की। कहा कि पाकिस्तान की कोई भी हरकत मानी जाएगी युद्ध की कार्रवाई। इथियोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। पूर्व पीएम ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बताया बहुत खतरनाक। कहा कि आतंकवाद से लड़ने का तरीका खोजने की जरूरत है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में डेलीगेशन का इथियोपिया दौरा। अदीस अबाबा में सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत की बात आने पर दुनिया मानती है आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए शून्य सहनशीलता। अदीस अबाबा में बोले डेलीगेशन के सदस्य अनुराग ठाकुर। पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत में ली है शिक्षा। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत पाकिस्तान से किस चीज का करता है सामना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर दोहराया, कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे भारत नहीं झुकेगा। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की है नीति। हमें न्यूक्लियर धमकियों से डर नहीं लगता। आतंकवाद पर प्रहार से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान की कई देशों के रक्षा बलों के प्रमुखों वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक। जापान के सैन्य प्रमुख के साथ मीटिंग की। रक्षा सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा। सुंदरबनी सेक्टर के साथ आगे के इलाकों और चौकियों पर पहुंचे सेना प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान पर बरपाया कहर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पूरी तरह तबाह कर दी पाकिस्तान की 118 से अधिक अग्रिम चौकियां और निगरानी प्रणाली। वहीं गांधीनगर में बोले बीएसएफ के आईजी, गुजरात सीमा पर पाकिस्तान ने भेजे 500 से अधिक ड्रोन्स, लेकिन नहीं हुआ किसी को भी कोई नुकसान। एयर डिफेंस ने किया बहुत अच्छा काम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात में 800 से अधिक बीएसएफ महिला कर्मी मौजूद थी। चुनौतीपूर्ण क्रीक क्षेत्र में असिस्टेंट महिला कमांडेंट अमनदीप नीति यादव ने कंपनियों का नेतृत्व किया। जासूसी के आरोपी कासिम के भाई हुसैनी की तलाश में पुलिस लगातार है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबिश दी। वहीं सूत्रों के अनुसार हुसैनी ने कासिम के आईएसआई एजेंट्स के साथ मुलाकात कराई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में है इस वक्त कासिम। एबीपी न्यूज से पहुंचा राजस्थान के गंगौरा गांव में कासिम के घर पर लंबे समय से रडार पर था कासिम। पहले राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया था। एबीपी न्यूज से बोला आरोपी कासिम का भतीजा शोएब। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। पहले राजस्थान पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा, फिर ले गई दिल्ली पुलिस। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में कासिम गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि सच्चाई का पता नहीं, पाकिस्तान में रहते हैं रिश्तेदार, इसलिए जा चुका है पाकिस्तान। पठानकोट में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। तो वहीं सिंबल पोस्ट के पास घुसपैठ के दौरान बीएसएफ ने इस घुसपैठी को अरेस्ट किया है। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। कांगड़ा जासूसी मामले में आरोपी अभिषेक से पूछताछ के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की एंट्री हो गई है। हरकत में आई सेना, बीएसएफ, आईबी और एनआईए की भी टीम। पुलिस रिमांड के दौरान मिले हैं कई अहम सबूत। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें। आज अपने 100 दिनों की कामकाज का लेखा जोखा देगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी करेंगी रिपोर्ट कार्ड। सूत्रों के अनुसार सीएम रेखा से बातचीत करेंगे अनुपम खेर। दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की वर्क बुक। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने किए कई हितकारी काम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा कि वो मेवा खाने वाली सरकार थी, ये सेवा करने वाली सरकार है। कांग्रेस ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को बताया जुमला सरकार। कहा कि 100 दिन में कोई वादा पूरा नहीं किया, बीजेपी को कभी नहीं माफ करेगी जनता। पहलगाम हमले के आतंकियों के पकड़े नहीं जाने पर संजय राउत का तंज। कहा कि पहलगाम के 6 आतंकवादियों को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि वो एक दिन बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा राहुल, जयराम और रेवंत ने की सेना का मनोबल गिराने की कोशिश।
संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, कहा उनकी बातों को गंभीरता से ना लें। बीजेपी ने विवादित बयान देने वाले अपने नेताओं पर क्या कार्रवाई की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, नेहरू की नीतियों के कारण कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा, अगर सेनाओं के पास थोड़ा समय होता तो वो उसी समय पीओके करा लेते आजाद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर बड़ा हमला, कहा कि ये हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, अगर राफेल गिरा होता तो कहीं तो सबूत मिलता। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की मानसिकता, बालक बुद्धि और विचारधारा राष्ट्र विरोधी है, इसलिए उनके नेता आतंकियों से करते हैं सांसदों की तुलना। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप, कहा ममता बनर्जी ने कोलकाता को बना दिया है पीओके। ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था, ऑपरेशन बंगाल बीजेपी का एजेंडा है। शुभेंदु अधिकारी ने निर्वाचन आयोग से बंगाल चुनाव दूसरे राज्यों के साथ नहीं कराने का आग्रह किया। शुभेंदु ने टीएमसी पर लगाया आतंक का माहौल बनाने का आरोप। तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा पश्चिम बंगाल में खून खराबे की तैयारी कर रही है बीजेपी। सुकांत मजूमदार ने कहा था होगा ऑपरेशन बंगाल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमिश्नर से की मुलाकात, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई चिंता, कहा बांग्लादेश में लगातार घट रही है हिंदुओं की संख्या। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उच्च जाति के विकास के लिए बनाया है आयोग। सूत्रों के अनुसार जातीय जनगणना से नाराज सवर्ण वोटर की नाराजगी खत्म करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह उच्च जाति विकास आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जेडीयू नेता राजीव रंजन उपाध्यक्ष बने। दयानंद राय, जयकृष्ण झा, राजकुमार सिंह होंगे आयोग के सदस्य। एबीपी न्यूज से बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए ये फैसला। बिहार में पहले था सवर्ण आयोग, सामान्य जातियों के विकास के लिए पुनर्गठन हुआ। आरजेडी ने उच्च जाति विकास आयोग बनाने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए, कहा चुनाव से 3 महीने पहले आयोग किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, पहले सवर्ण आयोग ने क्या काम किया। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दी चेतावनी, कहा मैं नहीं चाहता बकरीद पर बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए गायों को बचाएं मुख्यमंत्री, नहीं तो हमें आता है बचाना। साथ ही ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान, कहा मेरे मन में मुसलमानों के लिए बहुत प्यार, एक्टिंग के दौरान पाकिस्तान से एक दिन में मिलते थे 50 पत्र, लेकिन आतंकियों के लिए नहीं है कोई प्यार। कांग्रेस ने बढ़ते बैंक धोखाधड़ी के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 416% बढ़े बैंक फ्रॉड के केसेस। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने उठाए जरूरी कदम, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदेंगे। फिलहाल 3 महीने के लिए बढ़ा इंडिगो और टर्किश एयरलाइन का समझौता, डीजीसीए ने दी मंजूरी। इंडिगो ने डैम्प लीज को 6 महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था। और आइए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड में। भुवनेश्वर में ग्रामीण निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई। 2 करोड़ से अधिक कैश गहने भी बरामद हुए। पकड़े जाने के डर से चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी ने छत से फेंके पैसे। भुवनेश्वर में सीबीआई ने ईडी के डेप्यूटी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को 20 लाख की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। केस निपटाने के लिए एक व्यापारी से मांगे थे 5 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा। अंकिता के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का आदेश।